भक्तराज श्री तुवर भगवान जी। भक्तवर श्री भगवान दास जी। तुवर के महोत्सव में सभी वस्तुएं इस प्रकार बढ़ी जैसे दुशासन के द्वारा खींचे जाने पर श्री द्रौपदी के वस्त्र बढ़े थे। आपके एक महोत्सव में महान आश्चर्य यह हुआ कि खांड, घृत, मैदा आदि की खूब वर्षा हुई। सोने और चांदी के सिक्कों की भरमार हो गई। आशा से अधिक दान मान प्राप्त कर सृष्टि के सभी प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस उत्सव में साधु, ब्राह्मण और दीन गरीबों को खूब भोजन कराया गया। रास लीलाएं हुई और कई दिन तक अखंड हरिनाम संकीर्तन, श्री हरिनाम संकीर्तन हुआ। भक्तों का विशेष सम्मान हुआ और सभी लोगों को दानमान से संतुष्ट किया गया। श्री भीम जी के पुत्र भगवान दास जी ने एक ऐसी कीर्ति की कि उस उत्सव का समाचार सुनकर दूसरे राजा लोग भी इच्छा करने लगे कि हम भी ऐसा उत्सव करें, पर वे मनोरथ करके ही रह गए। तुंवर श्री भगवान दास जी का सा महोत्सव कोई कर नहीं सका। श्री भगवान दास तुंवर पांडुवंशी क्षत्रिय थे। इनके पिता पाटन से आकर गावड़ी में बस गए थे। छंद 99 में सोम, भीम आदि का जो उल्लेख है वो सब इसी राजवंश के है। यह वंश जयपुर राज्य के उस प्रदेश के गांव में फैला हुआ है। गावड़ी में पश्चिम की ओर 3 कोस की दूरी पर भूतौली गांव में आपने अपने एक कुटुंबी घराने में भीम जी ने अपने पुत्र श्री भगवान दास को दत्तक के रूप में दिया था। कुछ दिनों के बाद उस घराने में एक पुत्र का जन्म होने पर श्री भगवान दास जी ने अपने आप ही वहां से पृथक होकर भूदौली से 10 मील दूर दक्षिण में अपना स्वतंत्र शासन जमा लिया। उस गांव में चिपलाटा कहते हैं, उस गांव को चिपलाटा कहते हैं। आप बड़ी उदार प्रकृति के थे। जिस घराने में आपने दत्तक रूप में रहे थे वहां की एक राजकुमारी मारवाड़ में ब्याही थी। एक बार परिस्थितिवश उसने अपने पीहर भुदौली वालों से सहयोग चाहा। जब वे सहायता न दे सके तब उसने आकर भगवान दास जी से कहा। आपने उसे 13,000 बीघे भूमि दे दी। कालांतर में स्थिति सुधरने पर उसने उस भूमि को लौटाना चाहा। तब इन्होंने कहा कि मैं दान देकर फिर वापस कैसे लूं? भुदौली वालों ने उस जमीन को ले लिया। आप ऐसे दानी थे। एक बार विनोद में ही आपने कह दिया कि क्या तू पाटौदी को जीत सकता है? आपने उसे सत्य करके दिखा दिया। नारनौल के पास पाटौदी के युद्ध में आपकी विजय हुई। आपकी अंतिम घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार बहन की सहायता के लिए बनेटी गांव में गए हुए थे। वहां भयंकर संग्राम हुआ। विपक्षियों के प्रहार से आपका सिर कट गया, पर वहां गिरा नहीं। वह कोसों दूर चिपलाटा में पहुंच गया और घोड़े पर स्थित धड़ ने युद्ध करके विपक्षियों को पराजित कर दिया। दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। किसी अपवित्र स्त्री की छाया पड़ने से धड़ घोड़े से नीचे गिर पड़ा। बनेटी की इस संग्राम भूमि में आपका स्मारक जुझार बना है। चिपलाटा में भी पहाड़ी पर घोड़े पर सवार आपकी प्रतिमा है जो उपर्युक्त घटना को सत्य प्रमाणित कर रही है। उस पहाड़ी पर बने मंदिर में आपके चरण चिन्ह है जहां जल के 2 टाके भी है। गांव में एक चबूतरा है जो भगवान दास की पर्श के नाम से प्रसिद्ध है। प्रति वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी को उनकी स्मृति के रूप में एक मेला भी लगता है। वैशाख शुक्ल 5 को भी जनता उनकी मनौती मानती है। दोनों उनके जन्म और निधन की तिथियां है। यहाँ लोगों के मनोरथ सिद्ध होते हैं। किसी को उनके दर्शन भी हो जाते हैं। आसपास की जनता में अपार श्रद्धा है। इनका एक पुत्र सूरदास था जो बादशाह की नौकरी करते हुए भी नियमित पूजा पाठ अवश्य करता था।
यह राजवंश श्री निम्बार्क संप्रदाय का अनुयायी था। नंदगांव में रहने वाले श्री नाफादास जी से यह घराना दीक्षा लेता था। श्री भगवान दास तुअर का यह दृढ़ नियम था कि वर्ष के बीतने पर मथुरापुरी आते थे। वहां एक बहुत बड़ा महोत्सव करते, उसमें बहुत सा सोना लुटाते थे। इस महोत्सव में वे पहले साधु संतों को भोजन कराते। उन्हें वस्त्र पहनाते। इसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर उनका भी स्वागत सत्कार करते। ब्राह्मणों को यह अच्छा नहीं लगता, वे प्रायः मन में नाराज रहते। भाग्यवश ऐसा समय आ गया कि श्री भगवान दास जी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, धन की कमी आ गई। ऐसी हालत में भी आप अपने प्रण को पूरा करना चाहते थे, इसीलिए मथुरा जी आए। इनके मन में विचार था कि इस बार छोटा उत्सव कराऊंगा। मथुरा के जो असाधु ब्राह्मण लोग इनके उत्सव से दुखित होकर इनसे द्वेष करते थे, उन्हें सुख हुआ और लोभ बढ़ा। उन लोगों ने निश्चय किया कि अब ऐसा समय है कि हम लोग आपस में ही संपूर्ण धन बांट ले और श्री भगवान दास की निंदा करवा दे। श्री भगवान दास जी तुअर ने ब्राह्मणों को बुलाया और जो कुछ अपने साथ धन लाए थे उसे बड़ा आदर सम्मान के साथ ब्राह्मणों को सौंप दिया। उन लोगों ने धन की गांठ बांधकर अपने पास रख लिया। तब श्री भगवान दास जी ने हाथ जोड़कर विनती सुनाई, मेरे पास बस इतना ही धन है, इससे आप चाहे साधु संतों का भंडारा कर दे, चाहे रासलीला करवा दे और चाहे स्वयं आप लोग भोजन कर ले। जिस प्रकार आपको सुख हो आप लोग वही काम कीजिए। ब्राह्मणों ने सीधा सामान एक कोठे में रख दिया और जो नगद धन था उसे थैलियों में भर लिया। ब्राह्मणों को बुलाकर देने लगे। एक एक को 20-20 गुना सामान देने लगे। उनके मन में था कि किसी प्रकार सीधा सामान कम पड़ जाए और भगवान दास की निंदा हो जाए, परंतु भगवान की कृपा से यह लीला द्रौपदी चीरहरण की तरह हो रही थी कि वे जितना देते थे उससे 100 गुना सीधा सामान थैली में धन बढ़ता जाता था और भगवान दास की निंदा हो जाए यह सोचकर उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में सामान देने लगे। परंतु भगवान की कृपा से यह लीला द्रौपदी चीरहरण की तरह हो रही थी कि वे जितना देते थे उससे 100 गुना सीधा सामान और थैली में धन बढ़ता जाता था। देते देते और लेते लेते लोग थक गए। भक्त और भगवान की अपार महिमा का सबको प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। भक्तों, ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री तुअर भगवान जी महाराज। बोलिए भक्तराज श्री तुअर भगवान जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।